ग्लोरी टू जीसस। सो आज हम जब ये देख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज, हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, है ना, तो उसके मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं, जिसमें से हमने अभी पहला थिस्सलुनिया भी पढ़ लिया है, चौथा 4:3, फिर हमने 5:18 पढ़ लिया, फिर हमने पहला पतरस पढ़ लिया, दूसरा अध्याय 12 से 15, ठीक है। फिर अब हम आ गए हैं किधर, रोमियो में। रोमियो 8:14 क्या कहती है? रोमियो 8:14 कहती है, फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड। अब ये पर्सनल मैटर है, अपने आप से पूछिए कि क्या मैं आत्मा के चलाए चल रहा? इज होली स्पिरिट लीडिंग माई लाइफ? क्या पवित्र आत्मा ने आपसे बोला ऐसा मत कर, ऐसा कर, ऐसा मत कर, ऐसा कर, तो वो आप अगर वैसा नहीं कर रहे, यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन नहीं व्यतीत कर रहे। आमीन। आमीन। हमें पता चलता है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमें क्या पता चला? फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड योर sanctification, that you abstain from the sexual immorality। यानी परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा कोई भी ख्याल, यहाँ पर सेक्सुअल इमोरलिटी यानी कि सेक्स से रिलेटेड आपका कोई भी ख्याल मन में है, कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार आपके नेचर में है, तो वो चीजों को निकाल देना, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रोवर्ब्स, नीति वचन 15:22 में देखेंगे। हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं परमेश्वर जब हमसे दूसरों के द्वारा बोलता है। आमीन। परमेश्वर हमसे दूसरों के बारे में बोलता है। आमीन। दूसरों के द्वारा बोलता है हमारे साथ। हालेलुया। सो हाँ, नीति वचन 15:22। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे मंत्री लिखा हुआ है, जो कि हिंदी की बाइबल में ट्रांसलेशन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। विद द काउंसिल एंड प्लान, एक मिनट रुकिए, विद द काउंसिल एंड प्लान, मोनो जूम मीटिंग पे जुड़िए आप। विद द काउंसिल, विदाउट द काउंसिल प्लान्स फेल, ठीक है ना। यानी परमेश्वर की सलाह के बिना ये काम कोई भी आप करेंगे, काउंसिल ऑफ द लॉर्ड, व्हाट इज द काउंसिल? उसके साथ सलाह मशवरा करना, उससे बात करना, प्रभु मैं करूं या ना करूं। दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, हे मेरे पिता परमेश्वर, क्या मैं जंग करूं या ना करूं? क्या मेरे विरोधी मेरे कब्जे में होंगे कि नहीं होंगे? क्या मैं उनके ऊपर प्रभुता करूंगा कि नहीं करूंगा? मूसा कहता है, हे मेरे पिता परमेश्वर, हे यहोवा, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां तू मौजूद नहीं। आमीन। यहोशू ने यरीको के ऊपर तब तक हमला नहीं करा जब तक परमेश्वर ने उसको प्लान नहीं दिया, उसको वॉइस, उसको शब्द नहीं मिला। हम कितनी बार परमेश्वर से गॉडली काउंसिल लेकर के चलते हैं। आमीन। गुड काउंसलर्स और एडवाइजर्स हमारे पास प्रभु में, हम काउंसिल किसकी लेते हैं? अन्य जाति की। वो फलाने दोस्त के पास चले जो, फलाने बंदे के पास चले जो, वो कौन लोग हैं? वो प्रभु में नहीं है, ठीक है ना। हम ऐसी कौन सी गॉडली काउंसिल लेते हैं? जो प्रभु के लोगों से लेते हैं, परमेश्वर के दासों से लेते हैं, ठीक है ना। तो हम अगर उनसे एडवाइस नहीं ले रहे हैं और बाद में हमारा नुकसान होता है, फिर हम उसके पास प्रार्थना के लिए क्यों जाते हैं? देखो ना, हमारा चलने का पैटर्न कैसा है? हमारे चलने का पैटर्न ये है कि हम पहले जो भी कुछ करना है, हम उसको लेकर के अन्य जाति के पास जाते हैं, वहां अपने भाई दोस्त मित्र जो भी आप लगाना चाहो, तो वो उनके साथ बात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, उनसे सारी प्लानिंग लेते हैं, चाहे आपने बिजनेस करना है, चाहे आपने कोई काम करना है, नौकरी करनी, शादी करना, ब्याह करना, आप प्लानिंग कहाँ से ले रहे? काउंसिल कहाँ से ले रहे? उन लोगों से जो खुदा को जानते नहीं। हम उन लोगों को देखते हैं, यहाँ तक कि क्रिश्चियन मैरिजेस में मैं देखता हूँ, क्रिश्चियन मैरिजेस में क्या देखता हूँ, वो मैं ये देखता हूं कि बाइबल के अकॉर्डिंग कोई भी शादी नहीं करता है। चर्च जाने से, आप चर्च में जाकर के निकाह पढ़ने के बाद आपको क्रिश्चियन मैरिज नहीं हो जाती। बाइबल में कॉन्सेप्ट क्या है क्रिश्चियन मैरिज का? अभी वो बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके तुरंत बाद क्या करेंगे?
उसके तुरंत बाद डीजे चलते हैं। आमीन। सो वेयर इज गॉडली काउंसल? परमेश्वर के साथ सलाह किसने करा? और अगर सलाह किया तो परमेश्वर ने क्या बताया? आमीन। मोनू अपना कैमरा ऑन करो, ठीक है। सो आज ये जो बात हम समझ रहे हैं उसको ध्यान से समझो कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है और कैसे हम उसकी आवाज सुने। पहला, हम उसके वचन के द्वारा। दूसरा, हम जब उसका वचन पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है तो हम उसकी आवाज सुनते हैं। परमेश्वर का वचन में अभी हमने रोमियो 8:14 में पढ़ा, जितने लोग उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं केवल वही उसके पुत्र हैं। यानी हमारे लिए हर टाइम परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम परमेश्वर की आवाज सुनना है। हम कब सुनते हैं? हम वोकेशनली सुनते हैं, पार्ट टाइम भी नहीं सुनते, हम वोकेशनली सुनते हैं। यानी जब जरूरत आई तब सुनेंगे। मैंने किसी से बात करी तो मैंने कहा आपके जीवन में परमेश्वर होना चाहिए 101%। बोलते नहीं पास्टर जी, ऐसे नहीं हो सकता। अगर हम 101% परमेश्वर को लाएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे इस संसार में। तो फिर कहते हमको ना 50-50 रखना चाहिए, 50-50 परमेश्वर और 50 संसार। पर बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें क्या बता, जैसे मैं पिता में और पिता मुझ में, वैसे तुम मुझ में और मैं तुम्हारे अंदर पाया जाऊं। आमीन। यूहन्ना में परमेश्वर ये बातें बोल रहा है कि जैसे मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। यानी वो एक दूसरे के अंदर है। अगर आप पिता को देख रहे हैं तो यीशु का प्रतिबिंब नजर आएगा। अगर आप पुत्र को देख रहे हैं तो पिता का प्रतिबिंब नजर आएगा। हमारे अंदर परमेश्वर ऐसा होना चाहिए कि हम नजर नहीं आने चाहिए, परमेश्वर नजर आना चाहिए। फिर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बाप, है ना, जैसे तेरा राज्य स्वर्गों में वैसे जमीन पर भी हो। वो जमीन पर राज्य लाने के लिए हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर जब आएगा तब आएगा, परंतु उससे पहले हमें उसके राज्य को हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से, हम जब उसकी आवाज सुनकर के चलेंगे तब वो राज्य आएगा। जब हम उसकी आवाज सुनकर नहीं चलेंगे उसका राज्य नहीं फैल सकता। आमीन। पास्टर शम्मी यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछिए। यहां तक कि परमेश्वर के दास, जितने परमेश्वर के दासों के लिए मैंने अब तक प्रेयर करी है ना, उनमें से दुष्ट आत्माएं निकली। आमीन। आमीन। तो इसका मतलब क्या है? यहां तक कि परमेश्वर के दास लोग भी दुष्ट आत्मा के ग्रस्त हैं और उनको पता भी नहीं है। मैंने ऑनलाइन निकाली है वो दुष्ट आत्माएं। वो कुवैत वाले पास्टर अपने जुड़ते हैं हमारे साथ, पर वो कुवैत वाले पास्टर की भी दुष्ट आत्मा निकली थी। एक पास्टर जी और थे जो पास्टर शम्मी ने मेरी बात कराई थी, उनकी दुष्ट आत्मा निकली। आमीन। कितने पास्टर हैं जो आत्मा के चलाए चल रहे हैं? अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, अगर आपके अगुए के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो परमेश्वर की आवाज सुनकर नहीं चल रहा, और यदि वो आपके सिर पर भी हाथ रख दे तो याद रखना, जो आत्मा उसके अंदर है वही आत्मा आपके अंदर आ जाएगी। अगर उसके अंदर बेविचार का आत्मा है तो आपके अंदर भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अगर उसके अंदर चोरी का आत्मा है, झूठ का, छल का आत्मा, तो आपके अंदर भी वैसे ही हो जाएगा। तभी मैं ये बताता हूं, अपने सिर पर किसी को हाथ ना रखने दो। यदि अब से बचपन से लेके अभी तक आपके जीवन काल में कितने लोगों ने आपके सिर पर हाथ फेरा, और वो कौन लोग थे? आपको पता सिर पे हाथ रखने से क्या होता है? आपकी महिमा चोरी होती। जो महिमा परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, आपके लिए, आपके सिर पे ताज रख करके परमेश्वर भेजता है कि ये बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलेगा तो ये परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बहुमूल्य चीज ठहरेगा, इंसान ठहरेगा। पर वो बच्चा जब बाहर आता है उसके सिर पे जाने कौन कौन हाथ फेरता है। अन्य जाति के लोग फेरते थे, कहाँ कहाँ हम सिर झुकाते हैं, वो कितने लोगों के आगे सिर झुकाते हैं, वो लोग भी हाथ फेरते हैं। क्या उनके जीवन ठीक है? क्या उनके जीवन पवित्र है? आमीन। लिसनिंग द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज सुनना है। प्रभु मैं अपना सिर कहाँ झुकाऊं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा सिर केवल परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए। अगर कोई आपके सिर के ऊपर हाथ रखता तो केवल वही इंसान रखे जो अभिषेक पाया हुआ और उसके अंदर गंदा आत्मा काम नहीं करता, उसके अंदर कोई लालच, ढान, निंदा, कलेश, परस्त्री गमन जैसे ये पाप नहीं है। आमीन। जिसने छुटकारा पाया है। आप गाड़ी लेते हैं,
और उसके कुछ महीने गुजर जाने के बाद आप उसको सर्विस के लिए लेकर के जाते हैं। यहां तक कि वो नई गाड़ी है, अभी नई गाड़ी को 3 महीने में, 2 महीने में आप सर्विस कराने जाते हैं। क्यों? और आखिरी बार आपने कब अपना छुटकारा कराया? जब आप गाड़ियों का छुटकारा करा रहे हैं, उनकी साफ सफाई करा रहे हैं, तो इंसान को भी, मनुष्य को भी छुटकारे की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो बिशप है, चाहे वो पोप है, चाहे वो अपोस्टल है, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो कुछ भी है। हर किसी को छुटकारे की जरूरत है। यदि वो छुटकारा नहीं कराएंगे तो और भी दुष्ट आत्माएं उसमें इकट्ठा हो जाएगा, मलबा इकट्ठा होता जाएगा। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन कंट्रोलर है। क्या है? कंट्रोलर है। वो हमें कंट्रोल करता है। अगर परमेश्वर का वचन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है तो आप अपनी मनमानियों से चलो। आमीन, आमीन, आमीन। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं परमेश्वर की आवाज सुनने का, वो है प्रार्थना के द्वारा। सुलेमान ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उससे पूछा कि सुलेमान तुझे क्या चाहिए? तो सुलेमान ने क्या मांगा? पैसा, राज्य, धरती, आकाश? क्या मांगा? सुलेमान ने क्या मांगा था परमेश्वर से? कौन बताएगा? बुद्धि। बुद्धि। आमीन। ये बुद्धि कौन सी बुद्धि? बुद्धि ऑलरेडी उसके पास थी। इतना राजपाट उसने बना लिया, इतनी रानियां उसके पास थी, इतना धन दौलत उसके पास था। इससे ज्यादा बुद्धि क्या चाहिए थी उसको? उसने आत्मिक बुद्धि मांगी, उसने डिवाइन विजडम को मांगा, उसने वो बुद्धि मांगी जो किसी के पास नहीं। तभी परमेश्वर ने बोला कि सुलेमान जैसा ना था और ना होगा। आमीन। लोग क्या मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं? परमेश्वर मुझे घर दे दे, मेरे बच्चों को भी घर दे दे, तो ये सब कुछ दे दे, वो दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, वो जाने क्या क्या दे दे, सब कुछ दे दे प्रभु। अगर बुद्धि नहीं है तो आप घर को कामयाब नहीं कर सकते। अगर आपके पास आत्मिक बुद्धि नहीं है ना, तो आप उस घर को नहीं चला सकते। अमूमन लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो घर चलाते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के अनुसार घर चलाते हैं। हमारे माँ बाप ने कैसे किया हमने देखा है, हम वैसे ही बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने जिंदगी में लेकर के आते हैं और उसी आधार पर हम चलाते। परमेश्वर से कोई आइडिया नहीं मिलता घर कैसे चलाए जब तक यहोवा ही घर ना बनाए। बनाने वाले की मेहनत। हम ये सोचते हैं कि ये जो आयत है, जब तक यहोवा ही घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत, हम सोचते हैं कि हम घर बाय करेंगे तो परमेश्वर से पूछ के करेंगे। नहीं सर, ये वचन ऐसा नहीं है कि आपने जो घर बाय करना है, आपने जो घर खरीदना है, जमीन खरीदना है, तो हम ये आयत वहां फंसा देंगे। परमेश्वर कहता है जब तक कोई इस आत्मिक घर को तैयार नहीं करता, बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। आप कितने धर्म कर्म के काम कर लो, दुनिया को खुश कर लो, दुनिया को नाराज मत करो, उनको तोहफे दे दो, सब कुछ कर दो, वो सब आपके दोस्त बन जाएंगे, पर वो आपका घर नहीं बनाएंगे। आमीन। फरीसी लोग यीशु मसीह से नाराज क्यों हो गए थे जब उसने बोला इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन खड़ा करूंगा? वो अपने शरीर की बात कर रहा था, वो अपने पुनरुत्थान की बात कर रहा था। और जब बाइबल यहां बोलती है जब तक यहोवा ही घर को ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। आप बॉडी बिल्डिंग कर लो, विटामिन खा लो, मिनरल्स खा लो, सब कुछ कर लो, जब तक परमेश्वर ही इसको खड़ा ना करे, इसके ऊपर मेहनत करना बेकार। आमीन। मैंने एक पिक्चर देखी थी बहुत समय पहले, उस समय मैं स्कूल कॉलेज में था, तो उस टाइम पे एक पिक्चर आई थी पंपिंग आयरन, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। आपने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम तो सुना ही होगा। वो बॉडी बिल्डर टाइप बंदा है, वो पिक्चरों में भी काम किया करता। तो वो मिस्टर यूनिवर्स रहा, वर्ल्ड यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स। कितने 7 बारी वो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता है। शायद मैं गलत हूंगा, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो लगभग मेरे को जो याद आ रहा है वो 7 मरतबा। उसकी एक पिक्चर, उसने पर्सनल पिक्चर निकाली थी जिसमें वो एक्सरसाइज करता हुआ दिखाता था अपने आप, मैं कैसे वर्जिश करता हूं, है ना। तो उस वर्जिश, इतनी वर्जिश करता था, इतने इतने इंच का तो उसका डोला होता था कि कोई उससे जीत नहीं पाता था। बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, मूवी का नाम था पंपिंग आयरन, ठीक है, वो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ही, क्योंकि मैं जिम जाया करता था तो मैंने वो मूवी देखी थी। सो पंपिंग आयरन में उसको देखा कि उसने खिताब कैसे जीते, यहां तक कि जब उसके बाप का निधन हो गया,
वो कंपटीशन लड़ रहा था और अपने बाप के जनाजे पर नहीं गया। उसने कहा नहीं, जिसने जाना था वो चला गया, मेरी जिंदगी आगे खड़ी, मैं पहले कंपटीशन लड़ूंगा, और वो जीता। आमीन। सो यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, उसने अपनी बॉडी इस कदर बनाई, इस कदर बनाई कि वो कभी बीमार नहीं, हमने सुना कि वो कभी बीमार हुआ। अभी कुछ साल पहले मैंने उसकी खबर सुनी थी कि उसको दिल का दौरा पड़ा। ना वो बंदा सिगरेट पीता है, ना वो शराब पीता है, ना वो कोको कोला, ना कैंपा, वो घर की डाइट खाता है, और उसको हार्ट अटैक हो गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप जितना मर्जी शरीर की देखभाल कर लो, जब तक यहोवा ही इसका रखवाला ना हो, आप उसकी कितनी मर्जी इसकी महंगे से महंगी चीजें खा लो, पर जब तक खुदा ही इसको ना बचा करके रखे, कैसे खड़ा रहेगा, कैसे ये खड़ा रहे, है ना। आत्मिक घर को बनाओ, अपने आप को तैयार करो। आमीन। परमेश्वर की आवाज सुनो, उसके मुख को ताको, परमेश्वर को बोलो, प्रभु अब मैं आज तेरे मुख को ताकता हूं, मैं तेरे जलाल को देखना चाहता हूं, मेरे घर को खड़ा कर, मेरे जीवन को खड़ा कर, मैं तेरी आवाज सुन करके चलना चाहता हूं। ओ प्रभु, तेरे वचन के अनुसार, रोमियो 8 के अनुसार, प्रभु मैं तेरी आत्मा के चलाए चलना चाहता हूं। आमीन। याकूब की किताब क्या कहती है? याकूब की किताब पहला अध्याय 5 आयत क्या कहती है? पढ़िए, याकूब पहला अध्याय 5 आयत, याकूब की पत्री पहला और उसकी 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, हाँ, जो यदि बिना तुम, उलाहना दिया। हाँ, बिना, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। आमीन। जो उलाना आमीन। यानी वो जेनरस गिवर है। अगर आप बुद्धि मांगोगे तो बुद्धि मिलेगी, पर हम लोग क्या मांगते हैं? घर दे दे, फ्रिज दे दे, टीवी दे दे, गाड़ी दे दे, स्कूटर दे दे, बाइक दे दे, ये दे दे, पैसा दे दे, प्रभु मेरे बैंक में बैलेंस बढ़ जाए। ये तो प्रार्थना है ही नहीं ना। बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, जाओ नौकरी करो, जाओ काम करो, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। आमीन। परंतु यदि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाना चाहते हैं तो आत्मा के चलाए चलना पड़ेगा। पैसा तो दुनिया कमा रही, धन दौलत तो दुनिया के पास है, पर क्या वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं? आमीन। परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, रोमियो 8 की 14 के अनुसार। हालेलुया। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं? आजकल खुद ब खुद नबी बने हुए लोग भी हैं। छोटे छोटे लड़के, छोटी उम्र के लड़के, आजकल तो बूढ़े भी अपने आप को प्रॉफिट बोलने लग गए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रॉफिट कौन होता है, नबी कौन होता है? नबी वो नहीं है आपको ये बता रहा है कि आपका नंबर ये है। ठीक है, पवित्र आत्मा भी बता सकता है, पवित्र आत्मा भी गहरे में उतर जाता है, पर बहुत एक बारीक लाइन है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। यानी भावी करने वाली आत्मा और परमेश्वर के आत्मा के बीच में पतली सी लकीर होती, पता नहीं चलता ये भावी करने वाला है या असली है। उसका परख करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें ठीक से आना चाहिए, और दूसरा, हमें वचन के साथ साथ परमेश्वर का आत्मा का, परख का आत्मा होना चाहिए। अगर हम परख नहीं रख सकते ना आत्मा में, तो हमें नहीं पता लगेगा ये बंदा, ये पास्टर आया झूठ बोल रहा है, अपनी तरफ से बोल रहा है, या आत्मा की अगुवाई में बोल रहा है। आज की संसार में लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी किसी को भी कॉपी कर सकता है। आज के संसार में अच्छी कपड़े पहन करके सब कुछ अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लिया, भीड़ इकट्ठी कर ली, बात आगे बढ़ा लिया, फोटो खींच दिया, सारे काम हो गए, प्रॉफिट जैसा दिख रहा है। तो जब बात करते हैं तो भी प्रॉफिट जैसी बात करते हैं, ठीक है ना। पर फर्क क्या है? एक भावी करने वाला आत्मा है और एक कैसा है? पवित्र आत्मा है। आमीन। भावी करने वाला आत्मा भी आपकी जिंदगी के सारे पहलू बता देगा। भावी करने वाला आत्मा क्या करेगा? आपकी जिंदगी के सारे पहलू खोल करके रख देगा। ये आपकी गाड़ी का रंग है, ये यहाँ पर घर है, वहां पर वो है, यहाँ पर यो है, ठीक है ना। पर भावी करने वाला आत्मा एक चीज नहीं कर सकता जो पवित्र आत्मा करता है। आमीन। अगर मैं कहता हूं कि मैं एक नबी हूं, मैं परमेश्वर का प्रॉफिट हूं, तो मुझ में और उस व्यक्ति में क्या फर्क है जो जो अपने आप को प्रॉफिट कहता है, वरन परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने आप को नबी कहते हैं, पर वो नबी नहीं है, मैंने नहीं भेजा उनको। तो क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? भावी करने वाला आत्मा
आपके जीवन में एक काम नहीं कर सकता, वरन मैं बोलूंगा कि वो एक काम कर सकता है कि आपके पिछले जीवन को सारा बता देगा। पिछले जीवन में आप ऐसे थे, वैसे थे, ये है, वो है, आपकी माँ यहाँ, आपका बाप वहां, यहाँ, यो सब कुछ कर देगा। भावी करने वाला आत्मा आपके फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता, आपके आने वाले कल के बारे में नहीं बता सकता। आप कल क्या करोगे, आपके साथ क्या होने जा रहा है, ये नहीं बता पाएगा। आपके ऊपर अटैक आ रहा है, ये नहीं बता पाएगा। भावी करने वाला आत्मा आपके निजी जीवन में क्या चल रहा है वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो भावी कर रहा है, झूठ का आत्मा है। आमीन। भावी करने वाला आत्मा क्या नहीं बता पाएगा? आपका फ्यूचर। प्रोफेसी का मतलब क्या है? फॉर टेल, यानी आने वाले भविष्य के बारे में बता, है ना। भावी करने वाला आत्मा केवल आपका जो पिछला जीवन है उसके बारे में बात करे। पवित्र आत्मा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजों को प्रकट कर देता। पवित्र आत्मा क्या करता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य काल, ये सारे बातों को प्रकट कर देगा। आमीन। सो जब हम परमेश्वर की आवाज सुनने की बात करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमें किसी गलती में नहीं गिरना। याद रखना, बहुत सारे भावी करने वाले ऐसे लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं, मसीह की कलीसिया में जुड़ गए हैं, जो नया प्रकाशन लेकर के आ रहे हैं, नए नए प्रकाशनों को लेकर के आ रहे हैं, और वो अपने आप को नबी कहते हैं, परंतु वो भारी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज सुन करके नहीं चल रहे। कैसे पता चलेगा कि वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे? बाइबल कहती है कि वो वृक्ष को आप उसके फलों से जानो। आमीन। यू विल नो देम बाय देयर फ्रूट्स। तो अगर आप हाँ जी, एक बात पूछनी, जैसे ये भावी करने वाले पास्ट बता देते हैं और प्रेजेंट भी बता देते हैं। सुनो, भावी करने वाले केवल पास्ट बताएंगे, फ्यूचर आगे का नहीं बता सकते ना। वो आगे का एक्यूरेट कुछ नहीं बता पाएंगे। अगर बताएंगे भी, कोशिश करेंगे, तो आपका प्रेजेंट में जो चल रहा है वो भी नहीं बता पाएंगे। पवित्र आत्मा आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारा बता देता। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा यहां तक कि नबी को राजा के कमरे का हाल बता सकता। मोनू, मानते हो इस बात को? मोनू के साथ एक्सपीरियंस हुआ कल, पिछले कई रातों से हम लोग मोनू के साथ 4 बजे सो रहे हैं, और मोनू को पिछली रात को ही एक एक्सपीरियंस हुआ जिसमें परमेश्वर ने इनके कुछ ऐसे हिस्से खोल दिए जिसके बारे में ना इसको पता था कि ये खुल जाएंगे, ना इनकी पत्नी को पता था ये खुल जाएंगे। आमीन। मोनू, चिंता ना करो, मैं वो बात नहीं करूंगा, पर मैं ऊपर से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल मैटर, ठीक है। मोनू हैरान हो गया। क्यों मोनू हैरान हो गए कि नहीं हुए? माइक खोलो। जी प्रॉफिट जी। हाँ, क्या कुछ भेद प्रकट हुआ था ये बताओ। मतलब सारा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से बताओ। क्योंकि मेरे पिछले जिंदगी में क्या हो रहा था और क्या होने वाला था वो भी आपने बता दिया। और जो आप कर रहे थे, जो चीजों में से गुजर रहे थे, वो भी बता दिया। जी प्रॉफिट जी, जो मैं कर रहा था और जो और करने वाला था वो भी आपने बता दिया। तो बहुत बुरा है, वो मेरे साथ था, ऐसा हो रहा था, किसी के साथ ना हो। परमेश्वर से मैं यही दुआ करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है मोनू, माइक ऑफ कर लो। सो रात जो हुआ ना, वो तो मैं कह रहा हूं, परमेश्वर के काम करने के तरीके के आगे आप झुक जाते। आमीन। हम दोनों से यहाँ पर परमेश्वर ने बात करी, मोनू के जीवन के पल पल की एक एक रिपोर्ट परमेश्वर ने निकाली। आमीन। सो परमेश्वर का आत्मा जब काम करेगा ना, तो वो आपके सारे हिस्सों में काम करेगा। भावी करने वाला आत्मा, इसका एग्जाम्पल देता हूं। भावी करने वाला आत्मा को अगर हम देखना है तो प्रेरितों के काम में जाएं, 16 अध्याय में। प्रेरितों का काम 16 और उसकी आप 15 से पढ़िएगा, 15 से 17 तक। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 15 से पढ़िए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली। एक मिनट शमी, दोबारा पढ़ें थोड़ा सा, एक बारी फिर से पढ़ें, स्लो पढ़ना, ठीक 15 है? से। हाँ, 15 से। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस। और वह हमें मना कर ले गई। और ठीक है, तो ये लोग जा रहे हैं,
ठीक है, जब ये जा रहे हैं वहां पर कौन मिल रहा है? एक स्त्री मिल रही है। विश्वासी। पढ़े उसको, लाइन को, ऊपर की लाइन को, सेकंड लाइन को द्वारा पढ़े। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो भावी करने वाला आत्मा है ना, तो वो काम करेगा। बहुत सारे लोग बपतिस्मे ले लेते हैं, छुटकारे पहले नहीं होते। और मैंने किसी चर्च में आज तक, मैं कितनी चर्चेज में गया हूँ, कोई चर्च हिंदुस्तान की ऐसी नहीं है, अमेरिका की, इंग्लैंड की, कोई चर्च ऐसी नहीं है जहाँ छुटकारे करते ही नहीं है। किसी का छुटकारा नहीं होता है वहां, जबकि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री सबसे पहले छुटकारे की मिनिस्ट्री है। आमीन। यीशु मसीह के अगर आप मिनिस्ट्री को देखेंगे तो सबसे पहले द वॉइस ऑफ गॉड, इफ यू वांट टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, पहले डिलीवरेंस आती। अगर आपके चर्च में, आपके पास लोग आते हैं तो सबसे पहला काम क्या है? उनका छुटकारा कर। जब तक सही रीति से छुटकारा ना हो जाए। आपको पता है पुराने समयों में पास्टर लोग जल्दी से बपतिस्मा नहीं देते, 2-2 3-3 साल बपतिस्मा नहीं होते। क्यों? लोगों को देखा जाता था, परखा जाता था कि ये कैसे है, इनके जीवन में क्या है। उसके बाद आज तो चर्च जाने से पहले बपतिस्मा हो जाता। चर्च जाइए, आप पास्टर जी को बोल दीजिए हमने हमारा बपतिस्मा कर दो, तुरंत आपको डुबकी दे देगी। हाँ, आगे पढ़े। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें बाबी कहने वाली आत्मा थी। अब और आगे बाबी जाकर कहने के, से आगे जाकर के कौन मिली? एक दासी, जिसके अंदर क्या था? बाबी करने वाले आत्मा। बावी करने वाला आत्मा था। पढ़े। और बाबी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। फिर वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, है मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु आमीन। वो क्या कर रही थी? पौलुस वगैरह के लिए साथ साथ जाती थी, हर रोज उनके साथ रहती थी। ये भावी करने वाला आत्मा अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ हमेशा पाई जाएगी। ये उनके साथ फोटोएं खिंचाएंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, ताकि लोग धोखा खाएं, ताकि ये लोगों को धोखा दे और उसके बाद फिर अपना काम कर सके। क्या कह रही है? ये क्या कहती जा रही थी? पढ़ो। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि इसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। भावी करने वाली आत्मा जादू की आत्मा से चलती। जब मूसा फैरो के पास गया तो मूसा ने जादूगरों को बुलाया। जो जो मूसा कर रहा था वो सब जादूगर करते गए, पर एक जादू उनसे नहीं हुआ, जिसके कारण मूसा की लाठी जो सांप बन गई थी, जादूगरों के सांप को निगल गई। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। हर एक जगह पे आप पकड़ पाएंगे कहां पर पवित्र आत्मा काम कर रहा है और कहां पे जादूगरी चल रही। अगर आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं तो आप मूर्ख बनते जाएंगे लगातार, बार बार। आमीन। बात समझ में आ रही है? बोले, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मुझे भावी करने वाले आत्मा से बचा, मुझे भावी करने वाली आत्मा से बचा, और मुझे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा चला। मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा चला। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप कैसे चलें? उसकी आत्मा के चलाए चलें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम 16 की 16 को पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भावी करने वाला आत्मा है उसको हम पाइथन स्पिरिट कहते हैं, यानी अजगर का आत्मा। आमीन। और यूनानी भाषा में अगर हम बोलें तो ग्रीक भाषा में क्या बोलेंगे? पेन्यूमा। ठीक है, पेन्यूमा बोलेंगे, यानी स्पिरिट ऑफ पाइथन, बड़ा अजगर जिसको बोला गया। आमीन। तो हमें इस भावी करने वाली आत्मा से बचना है, जिसको हम साइकिक भी बोलते हैं। जो लोग वो टैरो कार्ड रीडर और वो पंचांग वगैरह ये सब चीजें बनाते हैं, ये भावी करने वाला आत्मा। जो आपका हाथ देख करके बता देते, आपका चेहरा देख करके बता देते, वो सब भावी करने वाले। जो कटोरे, पानी के कटोरे में देख करके बताते हैं, वो भावी करते हैं, जादू का आत्मा इस्तेमाल करते हैं, साइकिक। जिसके लिए एक मेडिकल टर्म आता है, मेडिकल में उसको बोला जाता है साइकेट्रिस्ट। साइकिक यानी वो साइकिक का इस्तेमाल करते हैं, अपनी दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। माइंड रीडिंग, आपके दिमाग को पढ़ लेंगे। जो राशिफल निकालते हैं वो,
जो तोते को मूंगफली खिला करके आपके लिए पत्ता निकलवाते हैं, वो आजकल तो और भी कई नई तरीके निकल गए, टेली कार्ड रीडर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें निकल गई। व्यवस्था विवरण 18, व्यवस्था विवरण 18 9 से 14, व्यवस्था विवरण 18 9 से 14। जो लोग पंचांग पढ़ते हैं, अपना ज़ोडिएक साइन पढ़ते हैं, रोज सुबह उठ करके ढूंढते हैं भाई मैं कैसा हूं, मेरा दिन कैसा रहेगा, याद रखना परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर पड़ेगा। 18:9 से 14। हाँ 18 9 से 14। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार जिन्होंने काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या बाबी कहने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वह सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। आमीन आमीन। सो आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुने। परमेश्वर की आवाज उसके वचन के द्वारा सुनी जाती है। आज हमारे को परमेश्वर ने वचन के द्वारा बताया कि भावी करने वाला आत्मा भी होता है, धोखा देता है, छल करता है, जादू का आत्मा होता है, साइकिक होता है, दिमाग माइंड कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, वो वचन जो आपको मिला है, आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे को पास्टर जी परमेश्वर ने ये वचन दिया, तो ठीक है, आपको जब परमेश्वर ने ये वचन दिया, आपने पढ़ा, वो आपकी जिंदगी में कहाँ लागू हो रहा, या वो वचन आपकी जिंदगी को कैसे बदल रहा। वचन तो मिल गया, परमेश्वर ने बात कर ली, फिर भी आप कहते हैं प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे आयत के द्वारा, वचन के द्वारा बताया है, वो वचन अपने जीवन में लागू करो। जब तक आप उस वचन को लागू नहीं करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, वचन के सुनने वाले नहीं, वचन को करने वाले भी बनो। यानी कि वचन के ऊपर चलना पड़ेगा, अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा वचन। बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी कहां पर परमेश्वर, आज के समय में नए जन्म पाए हुए लोगों के साथ परमेश्वर अब बात नहीं कर रहा है, अब परमेश्वर बात नहीं करता, परमेश्वर ने जो करना था वो कर दिया। मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूं, मैंने तो आज तक बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। आपको पता है आज भी परमेश्वर बात करता है। निर्गमन 3:14 देखिए, निर्गमन 3:14। ये कुछ आयतें पढ़ेंगे फिर प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, ऑडिबल वॉइस, यानी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वैसे परमेश्वर आपसे बात करता है। जैसा हमने पीछे अभी वचन में जब मैंने बताया, परमेश्वर वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर दूसरे के द्वारा, किसी और प्रभु के दास के द्वारा भी आपसे बात करेगा, किसी विश्वासी के द्वारा। आप उसकी आवाज सुनने के अगर आदी नहीं है तो आप उसको मिस कर जाएंगे। यहोशू 1 अध्याय 1 आयत, यहोशू 1 अध्याय 1 आयत। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। आमीन। नून के पुत्र से क्या बोला? यहोशू से परमेश्वर बोला। He spoke to the servant after the death of Moses, the servant of the Lord. Lord spoke and said, Joshua, the son of Nun, Moses assistant. वो मूसा का असिस्टेंट था, उसका नौकर था, ठीक है। मूसा से तो बात करता ही था, वो मूसा के नौकर से बात कर रहा है। आप ये देखिए, उसके घर में, मूसा के घर में, मूसा का भाई हारून, वो भी नबी है, उससे परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। उसने नौकर को चुना। क्यों नौकर को चुना? क्योंकि जो यहोशू था परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए डिजायरेबल था, वो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बैठा रहता था।
तंबू के अंदर, मूसा के जाने के बाद भी वो तंबू के अंदर था। और परमेश्वर ने देखा कि ये जो लड़का मेरी आवाज सुनने के लिए बैठा रहता, परमेश्वर ने पहले बात नहीं करी, पर मूसा के मरने के बाद बात करी। प्रभु मुझसे बात ही नहीं कर रहा, कब मुझसे बात करेगा, कब मुझसे परमेश्वर का समय है। अगर अभी बात नहीं कर रहा, हो सकता है आप अभी रेडी नहीं हो सकता है आप प्रोसेस में हो सकता है परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है उसकी आवाज सुनने के लिए। आमीन। न्यायों की किताब 6:18, न्यायों की किताब 6:18, न्यायों की किताब 6:18। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी गिंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर कहता है जब तक मैं अपनी भेंट निकाल, जो भी तू कर रहा है वो करता जा, तू चिंता मत कर। आई विल स्टे टिल यू रिटर्न, वो कहता है मैं तब तक ठहरा रहूंगा। परमेश्वर, 1 सैमुएल 3:11, परमेश्वर की आवाज सुनना। 1 सैमुएल 3:11, 1 सैमुएल 3:11। यहोवा ने शामूल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। आमीन। परमेश्वर बात कर रहा है, सैमुएल को कहता है, हे सैमुएल सुन, मैं ऐसा एक काम करने जा रहा हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप मसीह हैं, अगर आप कहते हैं कि हम लोग सब पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, हम सब प्रभु के लोग हैं, तो परमेश्वर आपसे, आपके बारे में, आपके घर के बारे में, आपके देश के बारे में बात क्यों नहीं करता? बाइबल का परमेश्वर करता है, मेरे साथ भी करता है। आपके साथ आपकी योजना क्यों नहीं बताता? आपके बच्चों की योजना क्यों नहीं बताता? ये कौन सा परमेश्वर है जो आपके मामले में शांत बैठा है, दूसरे के मामले में बोलता है ना? हमें दूसरों के, मैंने ज्यादातर लोगों में क्या देखा है, हमें दूसरों के जीवन के बारे में ज्यादा पता होता है बनिस्बत हमें अपना भी कुछ नहीं पता है। उसका उदाहरण देता ना, अगर आपको डॉक्टर पूछे ना, आपको ये है पता नहीं, मेरे को ये बीमारी है कि नहीं पता नहीं, ऐसा भी है मेरे को पता नहीं। इंसान को अपने बारे में भी नहीं पता होता कि वो बीमार है, वो चंगा है, वो कैसा है, अंदर से क्या सिस्टम है। आमीन। सैमुएल को परमेश्वर कहता है, बिहोल्ड आई एम अबाउट टू डू थिंग्स, आई एम अबाउट टू डू थिंग इन इजराइल, मैं इजराइल में कुछ करने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करने जा रहा है, क्या बदलने जा रहा है, क्या नया होने जा रहा है? परमेश्वर ने कभी बात करी आपसे, या आपने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मेरी जिंदगी को लेके जो तेरे पास योजना है, जिसको तू कहता है मेरे पास योजना है, तेरी हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है। आमीन। बहुत सारे लोग इस आयत को बोलते हैं परमेश्वर के बाद, ब्रदर चिंता ना करो, पास्टर जी चिंता ना करो, प्रॉफिट जी चिंता मत करो, परमेश्वर के पास एक योजना है, वो हमारे लाभ की है, हानि की नहीं है। परंतु कोई बताता नहीं है लाभ क्या है, कौन सी लाभ की योजना है जो परमेश्वर के पास हमें बता नहीं रहा। वो कौन सा लाभ है जो गुप्त पड़ा है, अभी तक हमारे सामने नहीं आया। वी आर नॉट लिसनिंग टू हिज वॉइस, हम उसकी आवाज सुनने के आदी नहीं। 2 सैमुएल 2:1 आयत, 2 सैमुएल 2:1 आयत, बस। दूसरा दाऊद ने यहोवा से, हाँ, उसके बाद दाऊद ने, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। हालेलुया। यहां पर दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है, प्रभु मैं यहूदा जाऊं? परमेश्वर कहता जा। दाऊद फिर पूछता है, यहूदा तो चला जाऊं, पर यहूदा के कौन से नगर में जाऊं? हालेलुया। डिटेल में सारी कुछ डिटेल दे दिया है। यहूदा जाना बेटा, यहूदा के बाद कहां जाना? हेब्रोन में जाना। आप कहते हैं परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, कहां जाना कहां नहीं जाना, उठे के बैठे के नाचे के गाएं, हमसे बात ही नहीं करता। हम अपनी मर्जी से उठ पड़ते हैं, हम अपनी मर्जी से चल पड़ते हैं, हम अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। फिर हम कहते हैं, प्रभु तू कहां है मेरे जीवन में? प्रभु तूने मुझसे पहले आगाह क्यों नहीं करा? अरे आपने पूछा कब था उससे? दाऊद परमेश्वर से
सारा जीपीएस निकलवा लिया, सारा नक्शा ले लिया उसने। हम लोगों ने कहीं जाना है, कल अपने आप योजना बना लेंगे और उठेंगे, शाम को सोएंगे, सुबह उठेंगे, तैयार हो जाएंगे और फटाफट निकल। परमेश्वर से कब पूछा हम वहां जाएं या नहीं जाएं? क्योंकि हमें फलाने लोग बुला रहे हैं तो हम तुरंत जाएंगे। क्या परमेश्वर से प्रार्थना किया जैसे दाऊद ने किया, प्रभु मैं जाऊं कि ना जाऊं? इसका मतलब आपका जीवन आत्मा के चलाए नहीं है। अभी पुराने नियम में पवित्र आत्मा नहीं उतरा है, पवित्र आत्मा पेंटिकुस के समान नहीं उतरा है। ये पुराना नियम है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा का कार्य भरपूरी से था। लोग नहीं देखते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई में चलना किसे कहते हो? कहते पौलुस कह रहा है। पौलुस नहीं कह रहा है, पौलुस पुराने नियम में से उठा करके लाया है। पौलुस जानता है वचन किधर है। पौलुस जानता है कि आत्मा के चलाए चलने का मतलब क्या है। परमेश्वर की आवाज सुन करके चलना। क्या मैं परमेश्वर की आवाज सुन करके चल रहा हूं? क्या प्रभु ये काम करूं, क्या ना करूं? क्या आपको परमेश्वर ने आवाज दी? क्या आपने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आज मेरे को वहां पर जाना है, हमारे घर में वहां फंक्शन है, फलानी जगह जाना है, प्रभु तू मुझसे बात कर, यदि तू नहीं कहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। हम क्या करते हैं, प्रभु बोले ना बोले हम तो चलें, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, प्रभु होता रहे, प्रभु को दशमांश दे के मना लेंगे। तो याद रखना, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा करके आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। ये मंदिर में हो जाता है। हम सोचते हैं दशमांश देख के प्रभु हमारी साइड हो जाएगा। हम सोचते हैं हम परमेश्वर के भवन में धन दौलत पैसा और ये दान पुण्य करने के बाद ये सारे अच्छे अच्छे गुड बुक्स में आ जाएगा तो हम परमेश्वर को खुश रख रहे हैं। सॉरी, आप धोखे में हैं। परमेश्वर ऐसे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? जो उसकी बातों से दाहिने बाएं नहीं जाता। दुनिया रूठती रूठे, मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाए, मैं परमेश्वर की आवाज। यहोशू क्या कहता है? तुम अपना देखो, बाल की सेवा करनी है या यहोवा के साथ चलना है? मैं और मेरा घराना यहोवा के साथ चले, तुमने जो करना करो। आमीन। यहोशू जानता है परमेश्वर को छोड़ने का नतीजा क्या होगा। दाऊद जानता है परमेश्वर को छोड़ने का नतीजा क्या होगा। प्रभु मैं इस गली से गुजरूं, इस सड़क से जाऊं या ना जाऊं प्रभु। हालेलुया। फिर आप बोलते हैं पास्टर जी अब हम वहां सड़क के किनारे खड़े होकर थोड़ी पूछेंगे प्रभु मैं इस गली से निकलूं ना निकलूं, इस पेड़ के नीचे से निकलूं ना निकलूं, वो शहर से जाऊं कि ना जाऊं। अगर आपको आदत होगी ना, अगर आपको प्रैक्टिस होगी परमेश्वर की आवाज सुनने की, तो आपको बार बार जगह जगह खड़े होकर के पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर तुरंत आपको उस जगह से पहले आगाह कर देगा, अलर्ट कर देगा। इस सड़क से नहीं जाना, उस रास्ते से नहीं जाना, उन लोगों में नहीं जाना, उन बहन भाइयों के साथ नहीं मिलना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। आपको पता है, मैं एक दिन आपको बताऊंगा, बाइबल में से मैं निकाल करके दूंगा और मेरे पास वचन है। परमेश्वर कितनी मर्तबा बोलता है मत कर मत कर मत कर मत कर। हमें आदत डाल दी किसी ने, हमारे कानों में एक ही आवाज आए, हाँ और आमीन प्रभु, चाहे तेरी मर्जी है या नहीं है, मेरी तो मर्जी है ना, हाँ और आमीन में उत्तर दे प्रभु। परमेश्वर आपका रखवाला है, परमेश्वर आपका खुदा है, या परमेश्वर को आपने गुलाम बनाया हुआ? धोखे में मत जिए। भावी करने वाला आत्मा तो नहीं आपके अंदर। आमीन। अय्यूब की किताब, अय्यूब 40:1, अय्यूब 40:1। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा। आमीन। फिर यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब से ये भी कहा। मतलब परमेश्वर बात करता है, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप तकलीफ में, चाहे आप आनंद के दिनों में हो, चाहे आप सफर कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर बात करता है। हम बैठते नहीं है उसके पास। आमीन। यशाया 7 अध्याय और उसकी 3री आयत। यशाया 7 अध्याय और उसकी 3री आयत। यशाया 7:3। तब यहोवा ने यशाया से कहा, अपने पुत्र शेयरशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे के नाले के सिरे से अहाज से बेंड करने के लिए जा। देखो परमेश्वर डिटेल में बात कर रहा है, कौन सी सड़क पकड़नी है, कहां से जाना है, परमेश्वर सारी बात कर रहा है। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर।
आमीन। जो लोग कहते हैं ना हमें परमेश्वर की आवाज नहीं आती, अपने आप को जांचे। आपने चाहे बाइबल को रट लिया है, हो सकता है आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, आपको वचन आगे पीछे ऊपर नीचे सब पता हो सकता है परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। हो सकता है आपने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य 85 बार पढ़ लिया होगा, पर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। आमीन। यहाँ पर यशाया को क्या कह रहा है, कौन से रास्ते से जाना है, कौन से नाले से जाना है, ऊपर से जाना, नीचे से जाना, कहां से जाना, वो सब बता रहा है। यिर्मयाह पहला अध्याय 7 आयत, यिर्मयाह पहला अध्याय 7 आयत। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। Amen. But the Lord said to me, Amen. यिर्मयाह को परमेश्वर क्या कह रहा है, डू नॉट से आई एम ओनली यूथ। प्रभु मैं तो उम्र में कच्चा हूं। मूसा कहता है, प्रभु मैं कैसे बोलूं, तूने गलत व्यक्ति को चुन लिया। परमेश्वर गलती नहीं करता। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, आपको मसीह जीवन का अनुभव दे रहा है, तो उसने गलती नहीं करी, वरना आप गलती कर रहे हैं जब उसकी आवाज नहीं सुन रहे। दुनिया की आवाज सुन जाएगी, चाचा भतीजों की आवाज सुन जाएगी, मामों की आवाज सुन जाएगी, मासियों की आवाज सुन जाएगी, सबकी आवाज सुन जाएगी, पर परमेश्वर की आवाज कब सुनोगे? डू नॉट से आई एम ओनली यूथ, मैं तो नौजवान हूं, मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं है, प्रभु मैं तेरी आवाज कैसे सुनूं, मेरे को तो आता नहीं तेरी आवाज सुनना। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बताऊंगा क्या बोलना है, मैं तुझे सिखाऊंगा सारी बातें, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। क्यों उत्तर देगा? वो उत्तर इसलिए देगा ताकि आपको गहरे भेद बता सके। वो गहरे भेद क्यों बताएगा? क्योंकि अगर आपकी योजना है, अगर आपके पास योजना है, तभी आप उसके गहरे भेद को जानेंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मिनिस्ट्री में आ जाते हैं। मिनिस्ट्री आसान नहीं, सेविका ही आसान नहीं, इसमें सब कुछ छूट जाता है। हालेलुया। एक दिन आपसे बात करेंगे हम लोग, जब पास्टर और भी एक दो पास्टर जुड़ेंगे तो हम देखेंगे, उसको कोशिश करते हैं एक दो पास्टर को जोड़ें, मिनिस्ट्री की कॉलिंग के बारे में बात करें। आमीन। आमीन। सो प्रेरितों का काम 8:26, इसके बाद आखिरी आयत देखेंगे, फिर समाप्त करेंगे। 8:26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तान मार्ग है। ये रेगिस्तान का मार्ग है। किसने कहा? स्वर्गदूत ने। किससे कहा? फिलिप्पुस से कहा। फिलिप्पुस कौन है? परमेश्वर का चेला है, डिसाइपल है, इज अ डिसाइपल ऑफ गॉड। आमीन। उठ और दक्षिण की ओर जा। आमीन। यानी परमेश्वर दिशा भी बताता है। दक्षिण जाकर करना क्या है, किस तरफ जाना है? गाजा की तरफ जाना। और ये भी बताया कि जब तू गाजा की तरफ जाएगा तो वो रेगिस्तान है। परमेश्वर आपको ये भी बताएगा कि मरुभूमि में से गुजरना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर के पास योजना है जो आपकी हानि की नहीं है, आपके लाभ की है। वो योजना परमेश्वर से लो। बोलो, प्रभु मैं तेरी आवाज सुन करके चलना चाहता हूं। आज के बाद मैं अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकलूं। यदि तू चाहेगा तो मैं घर से बाहर निकलूं, यदि तू नहीं कहेगा तो मैं नहीं जाऊं। अगर तू कहेगा इंतजार कर तो मैं इंतजार करूं। हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी भाई बहन रिश्तेदारों को खुश करने में निकलती है, जिनसे कुछ हासिल नहीं होता, और अंत में हम पूछते हैं, प्रभु तूने मुझसे बात क्यों नहीं करी। प्रेरितों का काम 9:15 आखिरी आयत। प्रेरितों का काम 9:15 आखिरी आयत। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्यजातियों और राज्यों और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमेन। हालेलुया। But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles, and king and the children of Israel. परमेश्वर ने उसको बोला कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर आपको लोगों के बारे में बताएगा, ये मेरे चुने हुए लोग हैं या मैं इनको तिरस्कार कर चुका हूं। आपको पता है कितने लोग प्रभु में चल रहे हैं? पास्टर लोग, चर्चेस
चर्चेज, इतनी चर्चेज हैं जिनको परमेश्वर ने त्याग दिया हुआ है, पर वो चल रही हैं। आप सोच रहे परमेश्वर वहां वास करता है, परमेश्वर वास नहीं करता। एक ऐसा झूठ का आत्मा उस कलीसियाओं पर आ जाता है, वो सोचते हैं प्रभु हमारे साथ है, वो सोचते हैं हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परंतु प्रभु वहां होता ही नहीं है। कभी ध्यान से बाइबल पढ़ना, कहां कहां परमेश्वर बोलता है मैं वहां हूं और मैं वहां नहीं हूं, वो मेरा नाम व्यर्थ में लेते हैं। आमीन। परख मांगे, परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे तेरा आत्मा के अनुसार चलने के लिए सिखा मुझे। प्रभु मैं तेरी आत्मा के चलाए चलना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूं। लॉर्ड आई वॉन्ट टू वॉक इन द स्पिरिट, ओ लॉर्ड मास्टर। प्रभु मुझे सिखा प्रभु। हालेलुया। तो हमें सीखना है परमेश्वर का आत्मा हमें कैसे चलाता है। हालेलुया। फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, रोमियो 8:14, फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर द सन्स ऑफ गॉड। यदि आप अपने आप को परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां देखना चाहते हो, तो कहलाना चाहते हो असली में, दुनिया की रीति से नहीं। दुनिया की रीति से बहुत लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहते हैं, परंतु वो है नहीं। रीड योर बाइबल, वचन पढ़े, देखें परमेश्वर क्या बात कर। आमीन। अब इसी के साथ हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आज का मैसेज मिस कर दिया, मुझे बड़ा दुख है, परंतु अब क्या करें। कुछ लोग सो गए, आमीन, कुछ लोग सो गए और कुछ लोग सो करके जागे। शुक्र है प्रभु, आमीन। जो जाग गया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपको जिंदगी में तरक्की दे और उसको सुनने की आदत आपको डाल दे। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आता हूं प्रभु जी। प्रभु जब तेरे लोगों ने तेरी आवाज को, तेरी वाणी को सुना है, तेरे वचन को सुना है, ये 100 गुना फल इनके जीवनों में लाए प्रभु। इनको प्रभु ऐसी जगह में तैयार कर प्रभु, जहां ये तेरी आवाज सुनने वाले बन जाए। इनके कानों को तैयार कर, इनके मनों को तैयार कर पिता परमेश्वर। ये तेरी आवाज सुन करके चलने वाले बन जाए, तेरी आवाज सुन करके आज्ञाकारिता में चलने पाए पिता परमेश्वर। सारी महिमा जलाल आपको देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आप सबको परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, शांति दे। कोई बात कोई कहना चाहता है, कोई बात करना चाहता है? हाँ जी मोहन। प्रॉफिट जी, आपने जो कल परमेश्वर ने आपके द्वारा हमें जो बताया ना प्रॉफिट जी, हाँ आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जैसे मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला और लोगों का भी बदले। आमीन हालेलुया। बहुत अच्छी बात है जी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे अंदर कौन कौन सा काम हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट जी आज मुझे वो चीज, मैं अपनी पत्नी मेरी बार बार पूछ रही थी तुम और भी क्या करते हो। हमने कहा अब हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो मैं पूरा तो नंगे हो चुका हूँ, मेरे कपड़े तो बचे नहीं है, मैं कहाँ से बताऊं तुमको। हाँ, मैं आप जो लोग सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल परमेश्वर ने हर एक विचार जो छिपा बैठा था वो सारे विचार सामने लेकर, अभी जैसे मोनू कह रहा ना, मैं तो नंगा हो गया परमेश्वर के आगे। ये बहुत जरूरी है। आमीन। जब तक किसी को परमेश्वर नंगा ना कर दे ना अपने साथ, उसका जीवन नहीं बदल सकता, उसके विचार नहीं बदल सकते। आमीन। तभी दाऊद कहता है प्रभु मैं तेरी उपस्थिति से कहां जाऊं, तेरा मुख मुझसे दूर मत करना। क्योंकि वो नंगा हो गया था, उसको पता लग गया था। नबी आया, नतान नबी आया तो उसने बोला दाऊद तू गलत कर रहा है। तो दाऊद उसी समय प्रार्थना कक्ष में गया, प्रार्थना करने लगा, रोने लगा परमेश्वर के आगे, क्योंकि दाऊद का पाप प्रकट हो गया एक नबी के द्वारा। आमीन। आपको पता है यहाँ तक कि कई बार नबी बोल देते हैं और लोग उसको रिसीव नहीं करते, एमी मारी जाता गल्ला है, ये तो ऐसे ही बोल रहे, पास्टर झूठ बोल रहा है, ये तो ऐसी सच बात, ऐसी कोई बात ही नहीं है मेरे जीवन में। वो अपने पाप ढांप लेते हैं। मुबारक है वो लोग जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं। आमीन। परमेश्वर पहले देखो, जब परमेश्वर आपसे, असली नबी आपसे जब बात करेगा ना, ट्रू प्रॉफिट जब आपसे बात करेगा, वो आपके गुप्त बातें निकाल करके लाएगा, भेद निकाल करके लाएगा, आपके सामने रखेंगे, आपका चाल चलन दिखाएगा। परमेश्वर का आत्मा का काम क्या है? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज द स्पिरिट ऑफ करेक्शन, यानी वो सही करता है, आपकी कमियों को दिखाएगा, आपकी घटियों को दिखाएगा, बार बार दिखाएगा। पर लोग गलत समझते हैं, लोग कहते हैं ये पास्टर तो यार ये तो बेइज्जती करता रहता है हमारी। बेइज्जती नहीं है। जब आपके अंदर कुछ परमेश्वर का आत्मा देखता है ना, वो सब प्रकट हो जाएगा। जो मोनू के साथ कल रात हुआ ना, तो अगर आप में से कोई जुड़ा होता तो मैं आपको सही बताता, आप लोगों को झटका लगना था 440 वोल्ट शायद।
शायद 1200 वोल्ट का लगना था, क्यों मोनू? जी प्रॉफिट जी, क्योंकि प्रॉफिट जी मैं तो ये जान भी नहीं पाया, लेकिन प्रॉफिट जी आपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ने मुझे वो रोशनी दिखाई आपके द्वारा, खुदा को धन्यवाद करता हूँ। प्रॉफिट जी आपने वो हमें बता दिया, मेरी आंखों का भी बता दिया, मेरी आंखें क्या क्या करती हैं और मैं दिल में क्या सोचता हूँ और किसके बारे में क्या सोचता हूँ, आपने ये भी बता दिया और मैं क्या करता हूँ ये भी बता दिया। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन अब दोबारा नहीं कुछ करूंगा। प्रभु से वादा किया है, उस वादे को याद करूंगा कि एक बात मुझे और आती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु ने अपने दास को जो रखा है मेरे लिए, और खुदा का धन्यवाद करते हैं। कैसा भी हो, मैं अगर धरती के नीचे भी दबा रहूंगा ना, मुझे देख नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते वो मुझे हर एक रंग के बारे में देख लेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, गुप्त में क्या कर रहा हूँ, कौन सा पाप कर रहा हूँ, कौन सा गुनाह कर रहा हूँ, और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। एक चीज वो है प्रॉफिट जी, आपने बोला कि मोनू तुम अपनी गंदी आंखों से जो तुम देखते हो ना और जो कुछ करते हो तुम, हम सब तुमको जानते हैं। लेकिन प्रॉफिट जी जो आपने बोला तो मेरे अंदर से मानो प्रॉफिट जी मैं बहुत परेशान हो गया, मेरी पत्नी रोने लगी और बहुत रोई। और खुदा का धन्यवाद करते हैं, कल तो हम कल से बोली नहीं हमसे कुछ, ठीक है, और अब शांत है। कह लगे तुम मेरे पीछे क्या क्या कर रहे थे, हमने कहा मैं बताना चाहता लेकिन बस कुछ बोल नहीं पाता था। चलिए कोई बात नहीं मोनू, ये परिस्थितियां ऐसी होती है जब कोई गलत गुनाह में किसी में पड़ा होता है, वो छूटना चाहता है पर उसके पास रास्ता नहीं है छूटने का, इसीलिए परमेश्वर ने नबी को रखा है, ठीक है ना। जब पर्दा उठ गया ना तो मतलब अब वो पाप वहां जन्म नहीं ले सकता, ठीक है। सीमा आप कुछ कहना चाहते हो कल के बारे में? जी प्रॉफिट जी, मेरे दिमाग में वो बातें घूमती रहती हैं दिमाग में। प्रभु से बोलना, प्रभु क्षमा करना, प्रभु मेरे पति को भी क्षमा करना, ठीक है। हाँ प्रॉफिट जी, पता ना क्यों दिमाग में घूमती रहती है, मैं बस निकाल देती हूँ, फिर सोचने लगती है ऐसा क्यों हुआ। नहीं, वो सोच रहा, देखो ये जो आप कह रहे हो ना ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों का उत्तर मैं आपको देता हूँ। क्यों हुआ? क्योंकि पहले प्रभु में जीवन नहीं था। जो प्रॉफिट जी जो आपने कल की जो आपने भेद प्रकट किए बताए, तो मतलब ये अभी का मतलब था, ये पहले का था। ये देखो ना, पुराना चरित्र धीरे धीरे जाता है, मतलब प्रॉफिट जी परमेश्वर ने सब ठीक कर दिया है, तभी तो प्रकट हुआ ना। अब ऐसा नहीं होगा ना प्रॉफिट जी? देखो वो ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक मोनू अपनी इच्छा से पाप नहीं करता है। जी प्रॉफिट जी, अब परमेश्वर ने इसका बिल्कुल जो कहते हैं ना खाता क्लियर कर दिया है। परमेश्वर जब कोई चीज को प्रकट करता है ना सीमा या सुनने वाले जितने लोग, जब परमेश्वर किसी के जीवन के हिस्सों को प्रकट करता है और उसमें से गंदगी निकलती है, वो हिस्सा साफ हो गया समझो, ठीक है ना। पर आपने उसको रिसीव करना है कि अब प्रभु ने मुझे शुद्ध कर दिया। नमान को बोला कि नमान तेरा कोढ़ कैसे जाएगा, इस नदी में 7 बार डुबकी ले ले। नमान ने क्या बोला, मैं इस नदी में क्यों ना हूं। जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता है, जो इंसान ये नहीं कहता कि मैं पापी हूं और परमेश्वर के कहने के अनुसार वो काम नहीं करता है, तो वो कभी अपने कोढ़ से आजाद नहीं होगा। कोढ़, पाप क्या है? एक कोढ़ है, ठीक है ना। नमान राजा था, वो कहता मेरे घर में मेरे देश में इतनी नदियां, मैं वहां नहाऊंगा, मेरे पास साफ पानी है, तू प्रभु मेरे को मिटमैले पानी में नहाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। सो अब परमेश्वर ने जो मोनू के साथ किया है ना सीमा, अगर परमेश्वर ना करता तो मोनू शायद उसी पाप में जिंदगी में ऐसे चलता रहता और वो कुछ गड़बड़ आगे कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया ये करने जा रहा है, बहुत जल्द करेगा। तो परमेश्वर ने परत दर परत वो सारी बातों को खोल दिया, कहाँ जाता है, किधर जाता है, साइकिल पे जाता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है, इधर खड़ा होता है, वहां खड़ा होता है, क्या करता है, किसको देखता है, ये भी बता दें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, हाँ मोनू एक मिनट, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मोनू का जीवन साफ हो जाए। मोनू की हवाइयां उड़ गई थी कल। ये है खुदा, ये है परमेश्वर। जब परमेश्वर का आत्मा बात करता है तो क्लियर पता लगता है कि इंसान क्या है। मैं मोनू को नहीं परख रहा था, मैं मोनू के अंदर छुपा हुआ आत्मा, जिसको बाइबल कहता है आत्मा की परख रखो, आत्मा को परखो। मोनू गलत नहीं है, मोनू अच्छा व्यक्ति है, पर उसके अंदर जो आत्मा छिपा बैठा था वो पुराने समय से उससे वही काम करा रहा था जो परमेश्वर नहीं चाहता। ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर जगत की ज्योति के साथ सहभागिता करो और आपके अंदर अंधकार छिपा बैठा।
क्योंकि ज्योति का अंधकार से कोई मेल नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति तभी चमकेगी जब अंदर से सारा अंधकार निकल जाए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो मोनू जो आप लोगों के साथ हुआ है, परमेश्वर ने अंधकार की सफाई कर दी है पूरी रीति से। अब परमेश्वर से बोलो, प्रभु अपना प्रकाश मुझ में उजाला कर, अपने उजाले को मेरे अंदर चमका। मैं तेरे वचन से भर जाना चाहता हूँ, मैं तेरी पवित्र आत्मा से भर जाना चाहता हूँ। इसको खाली नहीं रखना। इस जीवन को, इस मन को खाली रखोगे तो और गंदगी पता नहीं कहां कहां से आएगी। इसको वचन से भरो, प्रार्थना से भरो, अपने जीवन को खाली मत रखो। ठीक है। और शक मत करो एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि जब आप शक करोगे वो आत्माओं को आप निमंत्रण दोगे। ठीक है। जा तेरे पाप क्षमा हुए, परमेश्वर कहता है। तेरे लाल रंग के पाप जो मैं उन्हें हीम की नाई बना दूंगा। परमेश्वर कहता है तेरे पाप मैं स्मरण भी ना करूंगा। जब परमेश्वर कहता है मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, तो हमें भी उन पापों को याद नहीं करना, भूल जाना है। प्रभु मेरी गलतियां थी, परमेश्वर ने माफ किया, उसका धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे धो दिया, अपने लहू से धोया। जिसको पुत्र ने क्षमा किया उसको कौन दोषी बना सकता। ठीक है। अब मोनू आप दोषी नहीं। ठीक है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया है जब आपके पापों को निकाल करके बाहर लाया। और कोई संसार में कोई नहीं कह सकता मैं दूध का धुला हूं, मैं पाक और पवित्र, कोई नहीं कह सकता संसार में। हाँ मोनू बोलो। प्रॉफिट जी मेरी एक और गवाही है। धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रॉफिट जी आप परसों जब रात में प्रार्थना कर रहे थे ना, जब मुर्गा बोल रहा था, हाँ। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब आप वचन बता रहे थे ना, आपने कहा कि अभी तो वचन के साथ ऐसा हो रहा है, अगर तुम प्रार्थना करोगे तो क्या क्या होगा। खुदा का धन्यवाद करता हूँ प्रॉफिट जी, आपने जब बोला कि मोनू विश्वास करो वो हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैंने विश्वास किया, मेरा काम चालू हो गया। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आमीन प्रॉफिट जी। और प्रॉफिट जी आज की बात है, मैं जब बेच रहा था सब्जी वगैरह, तो मैं जब स्त्रियां बहुत सी थी ना वहां पे, तो मैंने जब आंखें ऐसे की ना, तो मेरे अंदर एक डर आ गया। मैं फिर पीछे हो गया और हमने कहा प्रभु तू तो देखता है। मैं पीछे हो गया, मैं उधर चला गया। हमने कहा उधर बेचता हूँ। ठीक है। तो मैं शांत हो गया क्योंकि प्रॉफिट जी मेरे अंदर एक भय आ गया कि पीछे हो जा, चल पीछे चल, क्योंकि प्रॉफिट जी वहां पे तारीफ होने लगी ना, तो कहले भाई तुम कहाँ सब्जी बेच रहे हो, कहाँ पंजाब से आए हो। हमने कहा भाई पंजाब से नहीं है, यहीं से हैं। ठीक है। लेकिन ऐसे बात कर रहे थे ना, तो हमने कहा भाई प्रॉफिट जी की एक बात याद आ गई, अगर तारीफ करता है कोई ना तो उससे बच के रहो। ठीक है। मैं पीछे हो लिया और चला आया। हमने कहा फायदा क्या है कि प्रभु मुझे फिर वैसा कर दे मुझे, तो मैं वापस चला आया, उधर फिर गया भी नहीं। अपना काम करो, डरने की जरूरत नहीं है। आपने सामान बेचना है तो आपको स्त्रियां भी मिलेंगी, पुरुष भी मिलेंगे, लड़कियां भी मिलेंगी, सब मिलेगा। पर अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, चौकसी करो। ठीक है। किसी से फालतू बात मत करो। ठीक है। जो नम्र बनेगा वो आशीष पाएगा। ये भी नम्रता है कि जो अपने पापों को मान लेते हैं। बड़े लोग अपने पापों को मानते नहीं। हमने कब किया? हमने तो किया ही नहीं, दूसरे पर दोष लगा देंगे, है ना। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है मोनू, सीमा और मोनू, आपको परमेश्वर आशीष दे। और बहुत बड़ा काम आपकी जिंदगी में हुआ है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसा बड़ा काम हुआ है कि ये अद्भुत था। मैंने भी नहीं सोचा था, मैं सोच ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे को क्या पता मोनू अपने निजी जीवन में क्या करता है। ये परमेश्वर का आत्मा था, पल पल की रिपोर्ट दी थी, है ना मोनू, पल पल की रिपोर्ट। ठीक है। और क्या कह रहा है? जब मेरा एक कपड़ा उतर रहा था ना, तो मैं बहुत दुखी हो गया। हमने कहा प्रभु अब तो मेरा सब कुछ खुला जा रहा है, सब कुछ हम जो चाहते थे प्रभु वही हो रहा है। प्रभु जी मुझे ऐसी ऐसी चीजें आपने बता दी, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। अगर और भी लोग होते ना, मैं तो यही कहता हूँ प्रभु और कोई ना कुछ करे, ठीक है, बच के रहे बस, क्योंकि प्रभु जी आप सब कुछ देखते हैं। आपने कहा बाथरूम में भी तुम बचोगे नहीं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं दोबारा कुछ अब नहीं करूंगा। आमीन। बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद।
ठीक है सीमा, खुशी खुशी से रहो दोनों जने, ठीक है। हंसते खेलते रहो, प्रभु का धन्यवाद। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, बहुत सारे काम हुए हैं और परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसका मैं बहुत धन्यवादी हूँ। इसको बोलते हैं परमेश्वर को कहना, प्रभु मेरे मैले वस्त्रों को उतारना। ठीक है ना, ये परमेश्वर ने मैले वस्त्र उतार दिए। और कोई कुछ कहना चाहता है? शमी, आप कुछ कहना चाहते हो? कोई और कुछ जोड़ना चाहता है? कोई बात? अच्छा ठीक है, आपके पास कुछ नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, तो हम यहीं समाप्त करेंगे। शुक्रवार को मिलेंगे और शुक्रवार वाले दिन हम लोग फिर मुलाकात करेंगे और बातें करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो। शालोम शालोम शालोम। जय मसीह।